घट रही है प्रति और वही ना मिल जाए ना कि कहीं घर मत बना ले। मंजिलें थी सैकड़ों, हर कदम पर एक मंजिल थी, मगर मंजिल न थी। ताब मंजिल उस सत्य की यात्रा के मार्ग पर, ताब मंजिल रास्ते में मंजिलें थी सैकड़ों। उस असली मंजिल के मार्ग पर बहुत सी मंजिलें मिलेंगी रास्ते में, कभी धन की, कभी पद की, कभी प्रतिष्ठा की, यश की। अहंकार बहुत से खेल रचेगा। हर कदम पर एक मंजिल थी मगर मंजिल न थी। और हर कदम पर मंजिल मिलेगी, लेकिन मंजिल इतनी सस्ती नहीं। अगर बहुत होश रखा तो ही तुम इन मंजिलों से बच के मंजिल तक पहुंच पाओगे। कठिन यात्रा है, दूभर मार्ग है, बड़ी चढ़ाई है, उतुंग शिखरों पर जाना है, घाटियों में रहने की आदत है। मूर्छित होना जीवन का स्वभाव हो गया है। होश कितना ही साधो सदता नहीं। बेहोशी इतनी प्राचीन हो गई है कि तुम होश का भी सपना देखने लगते हो बेहोशी में। जैसे कोई रात नींद में सपना देखे कि जाग गया हूं। सपना देखता है कि जाग गया, मगर ये जागना भी सपने में ही देखता है। ऐसे ही बहुत बार तुम्हें लगेगा होश आ गया, लेकिन होश रखना। ताब मंजिल रास्ते में मंजिलें थीं सैकड़ों, हर कदम पर एक मंजिल थी मगर मंजिल न थी। कैसे पहचानोगे कि मंजिल आ गई? कैसे पहचानोगे कि यह मंजिल मंजिल नहीं है? एक कसौटी ख्याल रखना, अगर ऐसा लगे कि जो सामने अनुभव में आ रहा है वो तुमसे अलग है, तो समझना कि अभी असली मंजिल नहीं आई। प्रकाश दिखाई पड़े, अभी मंजिल नहीं आई। कुंडलनी जाग जाए, अभी मंजिल नहीं आई। ये भी अनुभव है, ये भी शरीर के ही अनुभव है, मन के अनुभव है। परमात्मा सामने दिखाई पड़ने लगे, याद रखना मंजिल नहीं आई। क्योंकि परमात्मा तो देखने वाले में छिपा है, कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। जो दिखाई पड़ेगा वो तुम्हारा सपना है। इसको तुम सूत्र समझो, जो दिखाई पड़े अनुभव में आए वो सपना। जिस दिन कुछ दिखाई ना पड़े, कुछ अनुभव में ना आए, केवल तुम्हारा चैतन्य रह जाए, देखने वाला बचे, दृश्य खो जाए, दृष्टा बचे, दृश्य खो जाए, कुछ दिखाई ना पड़े, बस तुम रह जाओ ना, कुछ तुम्हारे चारों तरफ। इसको बुद्ध ने निर्वाण कहा है। शुद्ध चैतन्य रह जाए, दर्पण रह जाए, प्रतिबिंब कोई ना बने, तब तुम भोग के बाहर गए। अन्यथा सभी अनुभव भोग हैं। कोई किसी पत्नी को भोग रहा है, कोई कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, उनके दृश्य को भोग रहा है, सब भोग है। जहां तक दूसरा है वहां तक भोग है। जब तुम बिल्कुल ही अकेले बचो, शुद्धतम कैवल्य रह जाए, होश मात्र बचे। किसका होश? ऐसा नहीं। चैतन्य मात्र बचे। किसकी चेतना? ऐसा नहीं। कुछ जानने को ना हो, कुछ देखने को ना हो, कुछ अनुभव करने को ना हो, उस घड़ी आ गई मंजिल। और ये तीन सूत्र बहुमूल्य हैं। बुद्ध कहते वासना दुष्पूर है, स्वभाव की ओर इंगित करते। उपनिषद कहते जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा, परिणाम की ओर इंगित करते। मैं कहता हूं न भोगो न त्यागो, जागो। मैं विधि देता हूं कि कैसे तुम जानोगे कि बुद्ध ने जो कहा सही है, कैसे तुम जानोगे कि उपनिषद ने जो कहा सत्य है। तुम जानोगे तभी उपनिषद सच होंगे, तुम जानोगे तभी बुद्ध सच होंगे। तुम्हारे जानने के अतिरिक्त न तो बुद्ध सच है न उपनिषद सच है। तुम्हारा बोध ही प्रमाण होगा बुद्ध की सच्चाई का। इसलिए बुद्ध ने कहा है, किसी ने पूछा कि हम कैसे तुम्हारा सम्मान करें, हम कैसे कृतज्ञता ज्ञापन करें, इतना दिया है। बुद्ध ने कहा है, मैंने जो कहा है तुम उसके प्रमाण हो जाओ, मैंने जो कहा है तुम उसके गवाह हो जाओ, बस मेरा सम्मान हो गया। और कुछ
धन्यवाद की जरूरत नहीं है। जिस दिन भी तुम बुद्ध के गवाह हो जाओगे, जिस दिन तुम प्रमाण हो जाओगे कि उपनिषद जो कहते हैं सही है, उसी दिन तुमने उपनिषद को जाना, उसी दिन तुमने बुद्ध को पहचाना। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है बुद्ध में और तुम में, उपनिषद में और तुम में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे बहुत ज्यादा मालूम होता है, ऐसे जरा भी ज्यादा नहीं है। फर्क बड़ा थोड़ा है। तुम सोए हो, बुद्ध जागे है। तुम आंख बंद किए हो, बुद्ध ने आंखें खोल ली। एक गीत कल मैं पढ़ रहा था, लो हम बताएं गुंजा और गुल में है फर्क क्या, कली और फूल में फर्क क्या है। लो हम बताएं गुंजा और गुल में है फर्क क्या, एक बात है कही हुई, एक बेकही हुई। बस इतना ही फर्क है। एक बात है कही हुई, एक बेकही हुई। बुद्ध फूल है, तुम कली हो। उपनिषद खिल गए, तुम खिलने को हो। जरा सा फर्क है, ऐसे बहुत बड़ा फर्क भी है, क्योंकि उतने ही फर्क पर तो सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। कली बस कली है, सिकुड़ी और बंद, मुरझा भी सकती है, जरूरी नहीं है कि फूल बने, बन भी सकती है, चूक भी सकती है। और कली में कोई गंध थोड़ी है। गंध तो तभी आती है फूल में जब खिलता है, जब गंध बिखरती है, हवाएं ले जाती हैं उसके संदेश को दूर दूर। अभी तुम बंद कली हो, गंध को संभाले हो अभी, और जब तक बटेगी ना गंध, तब तक तुम आनंदित ना हो सकोगे। जब तक तुम लुटाना दोगे दोनों हाथों से, उलीच ना दोगे अपनी गंध को जिसे तुम लिए चल रहे हो। मेरे देखे मनुष्य की पीड़ा यही है। पीड़ा तुम जिसे कहते हो वो पीड़ा नहीं। कभी तुम कहते हो पैर में कांटा लग गया, सिर में दर्द है, नौकरी नहीं मिली, पत्नी मर गई, ये असली पीड़ाएं नहीं। पत्नी न मरे, पैर में कांटा न लगे, सिर में दर्द ना हो तो भी पीड़ा रहे। पीड़ा एक है, और वो पीड़ा यह है कि जो तुम लेके आए हो वो लुटा नहीं पाए अब तक। जो तुम संभाले चल रहे हो उसे बांट नहीं पाए। तुम एक ऐसे मेघ हो जो बरसना चाहता है और बरस नहीं पाता। तुम एक फूल हो जो खिलना चाहता है और खिल नहीं पाता। तुम एक ज्योति हो जो जलना चाहती है और जल नहीं पाती। यही पीड़ा है। कांटे का लग जाना, सिर का दर्द, पत्नी का मर जाना, पति का न होना, बहाने हैं। इन बहानों की खूंटियों पर तुम असली पीड़ा को ढांक के अपने को धोखा दे लेते हो। थोड़ा सोचो, कोई पीड़ा ना रहे जिसको तुम पीड़ा कहते हो, क्या तुम आनंदित हो जाओगे? इतना क्या काफी होगा कि सिर में दर्द ना हो आनंदित होने के लिए? क्या इतना काफी होगा कि कांटा ना लगे? क्या इतना काफी होगा कि कोई बीमारी ना आए? क्या इतना काफी होगा कि भोजन, वस्त्र, रहने की सुविधा हो जाए? क्या इतना काफी होगा कि परिजन मरे ना? विज्ञान इसी चेष्टा में लगा है, क्योंकि विज्ञान ने सामान्य आदमी की पीड़ा को ही असली पीड़ा समझ लिया है। इससे कोई भेद ना पड़ेगा। वस्तुतः स्थिति उल्टी है। जब तुम्हारी सामान्य पीड़ाएं सब मिटा दी जाएंगी, तभी तुम्हें पहली दफा पता चलेगा उस महत पीड़ा का, असली पीड़ा का। क्योंकि तब बहाने भी ना रह जाएंगे। तुम कहोगे सिर में दर्द भी नहीं, पैर में कांटा भी नहीं, पत्नी भी जिंदा है, मकान भी है, वस्त्र भी है, भोजन भी है, सब है। सब है और कुछ खोया है, सब है और कहीं कुछ रिक्त और खाली है। इसलिए अमीर आदमी पहली दफा पीड़ित होता है। गरीब की पीड़ा तो हजार बहानों में छिप जाती। वो कहता है मकान होता तो सब ठीक हो जाता। मकान नहीं, वर्षा में छप्पर में छेद है, पानी गिर रहा है, छप्पर ठीक होता तो सब ठीक हो जाता। उसे पता नहीं कि ठीक छप्पर बहुतों के, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। उसके पास कम से कम एक बहाना तो है, अमीर के पास वो बहाना भी ना रहा। उस हालत में अमीर और गरीब हो जाता है। उसके पास बहाना तक करने को नहीं है कि वो किसी चीज पर अपनी पीड़ा को टांग दे और कह दे कि इसके कारण पीड़ा है। अकारण पीड़ा है। उस अकारण पीड़ा से ही धर्म का जन्म है। पीड़ा क्या है? पीड़ा ऐसी है जैसे कोई स्त्री गर्भवती हो, 9 महीने पूरे हो गए हों और बच्चा पैदा ना होता हो, बोझ हो गया, बच्चा पैदा होना चाहिए। कितने जन्मों से तुम परमात्मा को गर्भ में लिए चल रहे हो, वो पैदा नहीं हो रहा है। यही पीड़ा है। ठीक पीड़ा को पहचान लेना
रास्ते पर अनिवार्य कदम है। जब तक तुम गलत चीजों को पीड़ा समझते रहोगे और उनको ठीक करने में लगे रहोगे, तभी तक तुम संसारी हो। जिस दिन तुम्हें ठीक पीड़ा समझ में आ जाएगी कि ये रही पीड़ा, हाथ पड़ जाएगा पीड़ा पर, तब तुम पाओगे कि पीड़ा यही है। लो हम बताएं गुंजा और गुल में है फर्क क्या, एक बात है कही हुई एक बेकही हुई। जब तक तुम जिस गीत को अपने भीतर लिए चल रहे हो सदियों सदियों से, जन्मों जन्मों से, वो गीत गाया ना जा सके, जिस नाच को तुम अपने पैरों में संभाले चल रहे हो, जब तक वो नाच घूंघर बांध के नाच ना उठे, तब तक तुम पीड़ित रहोगे। उस नाच को हमने परमात्मा कहा है, उस गीत के फूट जाने को हमने निर्वाण कहा है, उस फूल के खिल जाने को हमने कैवल्य कहा है। तुम्हारी कली फूल बन जाए, मुक्ति मोक्ष मंजिल आ गई। दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न,